में रहूं मैं, इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे। मेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से। खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत 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 से। फाइनली सारा खाना एकदम परफेक्ट से बन गया। गुड मॉर्निंग था बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम, आप आ गई? हाँ बेटा मैं तो आ गई, लेकिन क्या खुशबू आ रहा है। लग रहा है सारा खाना तुमने अकेले ही बना लिया। क्यों? हाँ मॉम खाना तो मैंने बना लिया है, अब आप टेस्ट करके बताइए कि खाना कैसा बना है। बेटा खाना तुमने बनाया है तो टेस्टी होगी। नहीं मॉम ऐसे नहीं, आप एक बार टेस्ट करके बताइए ना प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम्हारा तो जवाब नहीं। मॉम आप भी ना, आप तो हमेशा मेरे ऐसे ही तारीफ करती रहती हैं। हाँ तो जो तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए ना। अरे जिमिन बेटा तुम आ गई? हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग ताई बेबी। वाह क्या खुशबू है, इस खाने की खुशबू से ही मेरी भूख और बढ़ गई। हाँ खा लेना, लेकिन उससे पहले बाकी सबको भी तो आने दो। क्या बातें हो रहा है सास बहुओं में, भाई हमें भी जरा बताओ। जूनी लगता है तुम अपनी लैंग्वेज भूल गए हो। सास बहुओं में नहीं, माँ बेटियों में बोलो। सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। डैड आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, आप आइए बैठिए, मैं फटाफट ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। और मॉम आप भी बैठिए ना, मैं आपके लिए सब कर देती हूँ। हाँ बेटा जल्दी दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और जिमिन बेटा सुगा अभी तक उठा नहीं है क्या? हाँ डैड वो तो मुझसे भी पहले उठ गए थे। तो वो अब तक नीचे क्यों नहीं आया, उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैं आ गया डैड। बेबी तेरा लुक बड़ा डिफरेंट लगदा, पिंक स्कर्ट एक्साइटमेंट करदा, हैंगओवर तेरे लवदा, बेबी तेरा लुक बड़ा डिफरेंट लगदा, पिंक स्कर्ट एक्साइटमेंट करदा, हैंगओवर तेरे लवदा, हैंगओवर। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। मॉर्निंग बेटा। जिमिन बेटा अगर सुगा को देखना हो गया होगा तो जरा ब्रेकफास्ट भी सर्व कर दो, बाद में जाके रूम में बैठ के उसे जितना चाहे उतना देखना। ठीक? नहीं मैं नहीं देख रही। ओ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो भी मेरे बिना? अरे आइए महारानी, आपका ही तो इंतजार था, आइए। क्या सच में? ओह थैंक यू सो मच। अच्छा तो जरा बताएंगे कल रात आप कितने बजे घर लौटी थी? मॉम कल मैं जल्दी आ गई थी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ताई भाभी से पूछिए। क्यों ताई भाभी? क्यों? मैं ताई से क्यों पूछूं? मुझे क्या पता नहीं है कि कल रात तो कितने बजे घर लौटी थी? सुबह कॉलेज के लिए चली जाती है और रात को लेट नाइट तक पार्टी करके घर में लौटती है। अगर पूछूं तो कहती है कि एंजॉय कर रही हूँ। ऐसी होती है एंजॉय? मॉम जाने भी दीजिए ना, वो तो बच्ची है अभी। हाँ मॉम वो कुछ गलत काम थोड़ी कर रही है, वो तो एंजॉय कर रही है ना, तो उसे एंजॉय करने दीजिए ना। अब एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वो अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। और अच्छा लगता है क्या इतनी देर रात तक एक जवान लड़की बाहर रहना? और तुम दोनों की वजह से ना वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। अगर एक दिन नाक न कटा दी ना तो मेरा नाम बदल देना तुम दोनों। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और अपनी भाभीयों के नाक कभी कटने नहीं दूंगी। जितना भरोसा वो मुझ पर करते हैं ना, मैं उनका भरोसा अच्छे से रखूंगी।
So don't worry, take a chill pill. अच्छा ताए, जंकुक तो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया है, क्या हुआ? वो नहीं उठाए क्या? नहीं भैया, जब मैं उठी तो वो सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उठाया ही नहीं। क्यों? कल रात को कुछ ज्यादा ही हार्डवर्क कर रहा था क्या वो? दी चुप कीजिए, आप क्या बोल रही हैं? क्यों? मैंने कुछ गलत बोला क्या? ताए बेटा जाओ, जाके जंकुक को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लाओ। जी मॉम। अगर आप उठ गए हो तो मैं अंदर आ जाऊं? अच्छा, अब तुम मुझसे परमिशन मांग रही हो? वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये तुम्हारा ही रूम है, तो वैसे आ जाओ। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे तो अब बताओ, और कभी अंदर आने के लिए मेरी परमिशन मांगोगी? बेताब मैं, वो आपको मम नीचे बुला रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो चले? हाँ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं जाऊंगा। मैं क्या दूंगी आपको? एक किस कर दो, उसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। लेकिन आपने तो अभी अभी किया था ना, फिर से क्यों? हाँ तब मैंने किया था, लेकिन अब तुम करोगी। क्या सोच रही हो? दो ना। वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। फिर से किस किया? हाँ, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो खुद को कैसे कंट्रोल करके रखे? अच्छा अब तो हो गया ना, अब नीचे चले, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं, चलिए। क्या हुआ जीनू, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? क्या बताऊं, 5 बच्चे हैं मेरे और एक पति, लेकिन मजाल है किसी के पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त हो। एक मेरे पति हैं जो सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं और रात 8 बजे डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। और एक मेरा बड़ा बेटा सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन कब लौटता है किसी को पता नहीं। और एक ये महारानी सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए लेके जाती है और लेट नाइट तक पार्टी करके घर में वापस आती है। मेरे बड़े बेटे का शादी करके और एक बेटी घर में लाई थी, सोचा था कोई ना, ये तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन वो डॉक्टर क्या बन गई, कब घर में जाती है कब घर में आती है किसी को पता नहीं। और मेरा छोटा बेटा जंकू अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पकड़ के रूम में ही घुसा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है उसमें, उसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उसकी तबीयत जो खराब है। और बच जाते हैं ताए बेटा और मैं, हम दोनों बोर हो जाते हैं घर में अकेले। क्या मेरी मॉम मेरी कंप्लेन कर रही है? अरे आओ बेटा, यहाँ बैठो। जी डैड। भैया मॉम सिर्फ आपकी नहीं, एक एक करके हम सबकी कंप्लेन कर रही है। डोंट वरी आयु, अब 2 दिन तक मॉम को शिकायत करने के लिए एक भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन तक उनकी एक बेटी उनके साथ ही रहेगी। क्या मैं? मैं नहीं रुक सकती, मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं रुक सकती मॉम के साथ। हाँ तू और तेरी पढ़ाई, जैसे पढ़ के एक दिन कोरिया का पीएम बन जाएगी। अरे नहीं आयु, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैंने 2 दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ली है, ये 2 दिन मैं मॉम और ताई के साथ ही रहूंगी, बहुत मजा आएगा, है ना मॉम?
ताई बेटा जरा बाहर देख के आओ, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकले है ना? हाँ हाँ मॉम उड़ाइए, मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ाइए। वैसे भी मैंने ताई से प्रॉमिस की थी कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लूंगी, इसलिए मैंने छुट्टी ली है। और अगर आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ाइए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। सच में दी आपने मेरे लिए छुट्टी ली है? ओह थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ अपनी खुशियों को समेट के रखो और जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। आज तुम मैं और मम तीनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे। शॉपिंग में? क्यों? ओ महारानी भूल गई हो क्या? कल तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी है। इस दिन तो तुम हमारे जंकुक के लाइफ में आई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है क्या? कल हमारे मैरिज एनिवर्सरी है? क्या बात है, जिनका एनिवर्सरी है उन्हें याद नहीं। हाँ तो हमें याद रखने की क्या जरूरत है, आप लोग तो हो ना। हाँ हाँ ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। क्या यहाँ पे कोई पार्टी होने वाला है? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है मॉम, लेकिन अंकल ने हमें बताया ही नहीं। ओह हेलो ताई भाभी। हेलो वोगम, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, कैसे हो तुम? अब तो ऐसे मुलाकात आगे होता ही रहेगा जंकुक बेटा। आई एम सॉरी लिसा, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया इसमें समझने और समझाने वाली बात है ही कहाँ। अब जल्दी हम एक डील साइन करने वाले हैं और आपके घर में पार्टी भी होने वाला है। पार्टी में तो आप हमें जरूर इनवाइट करेंगे, तो होता रहेगा ना मिलना जुलना। वैसे ये पार्टी है किस बात की? क्या जंकुक को उसका हार्ट डोनर मिल गया? कल मेरे भैया और भाभी का मैरिज एनिवर्सरी है। ओह तो ऐसी बात है, मैं भी ना क्या सोचने लग जाती हूँ, जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। वो मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। मॉम आप बातें कीजिए, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ। क्या सच में मेरा कुकी कभी ठीक नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कुकी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज गॉड प्लीज मेरे कुकी को जल्दी ठीक कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ? अब रिग्रेट हो रहा है मेरी प्यारी ताई डार्लिंग? तुम छोड़ो मुझे। अरे अरे ताई डार्लिंग डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वैसे तुम्हारे ये हालत देख के मुझे बहुत ज्यादा दया आ रहा है, पता है? अगर तुम उस दिन मुझे छोड़ के उस जंकुक के हाथ ना पकड़ी होती ना, तो शायद आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाय कितनी सुंदर थी तुम, और देखो क्या हालत बना रखा है। सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ताई बेटा where are you? ताई बेटा कहाँ हो तुम? बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो और तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? बेटा लड़के वाले कभी भी आ जाएंगे, क्या कर रही हो तुम? डोंट वरी आंटी, मैं रेडी हो जाऊंगी। कब? उनके आने के बाद? क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? What happened mom? जिमिंदी तुम यहाँ? तुम तो अपने ससुराल वालों के साथ आने वाली थी ना? हाँ मैं उनके साथ ही आने वाली थी, लेकिन मॉम ने मुझे यहाँ भेज दिया, कहा कि शायद तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो बताइए मॉम क्या सेवा करूँ मैं आपकी? वैसे मानना पड़ेगा तेरे सासू माँ को, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। वैसे सेवा मेरी नहीं इसकी कर दो, ये तो सुनती ही नहीं है मेरी। देखो थोड़ी देर बाद लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं और ये अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है, क्या करूँ मैं इसकी? डोंट वरी मॉम, अब मैं आती हूँ ना, जाइए आप अपना काम देखिए और मैं इसे देखती हूँ। हाँ बेटा तुम ही देखो इसे, वैसे मुझे बहुत सारे काम है, मैं चलती हूँ।
तो अब हम चले महारानी? चलिए। हेलो मिसेस किम। हेलो, आप लोग आ गए? आइए ना, अंदर आइए।